हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK4 क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 IT/ITS के 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने 2020 के और 2022-23 के पेपर को डिस्कस किया, तो उससे हमें 100% क्वेश्चंस 2024 में प्रिंट मिले। यानी कि जैसे कि मैंने बताया 2020 में आपके किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में आपके किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने 22 और 20 में बताया वो आपका 2024 के पेपर में 100% क्वेश्चन मैच हुआ। अब हम जानते हैं कि आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे, फिर हम 2024 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो पैटर्न हमारा ये है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आपका जैसे कि हम फिजिक्स को लेते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका क्या होता है कि आपका 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहता है। 70 मार्क्स का आपका क्या रहता है, थ्योरी पेपर रहता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है। लेकिन IT/ITS के पेपर में आपका जस्ट इसका अपोजिट रहता है। अपोजिट क्या रहता है कि आपका ये रहता है कि आपका 70 मार्क्स का इसमें आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा और 30 मार्क्स का इसमें आपका थ्योरी पेपर रहेगा। थ्योरी पेपर में आपका पैटर्न किस तरह से रहेगा, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न आपका इस तरह से रहने वाला है कि पैटर्न आपका दो पार्ट में आपका कैटेगराइज रहेगा। पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, और दूसरे पार्ट में 15 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 3 सेक्शन में आपका डिवाइडर रहेगा। 3 सेक्शन में क्या रहेगा, आपका डिवाइडर रहेगा। पहला सेक्शन में आपका 2016 से लेकर 2021 तक 2016 से लेकर 2021 तक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन बी में आपका 2022 से लेकर 25 तक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। और कुछ सेक्शन नंबर सी में आपका 26 से लेकर 27, यानी कि 26 और 27 दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेंगे, जिसमें आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा, और इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एक अटेम्प्ट करना रहेगा जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27, यानी 26 और 27 में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या रहने आपका 2024 के आंसर की को हम डिस्कस करते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड इन HTML, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में कौन सा टैग का हम यूज करते हैं। तो वो हमारा टैग होता है आपका B टैग। तो B टैग यानी कि B टैग आपका सिंबल है आपका बोल्ड टैग का। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। तो OSI मॉडल का आपका फुल फॉर्म आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OSI मॉडल का आपका फुल फॉर्म होता है, और OSI मॉडल में आपका टोटल 7 लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर आपका प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, the process of developing a software product using software engineering and principal method as referred to, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पादक विकसित करने को क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर विकास कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर विकास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, बाय यूजिंग व्हाट अ वेब पेज इज फाउंड, यानी कि किसका यूज करके हम किसी भी वेब पेज को फाइंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन, यानी कि सपोज ये आपका एक पेज है, जिसमें आपका कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे अपर मार्जिन पे लिखा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे
पेज का हेडर, यानी कि पेज का हेडर इसे कहेंगे, ऊपर वाले मार्जिन को हम हेडर कहेंगे। और पेज, यदि आपके पेज के लोअर मार्जिन में कुछ लिखा रहे, कोई भी टेक्स्ट लिखा रहे, जिसे हम फूटर कहेंगे, फूटर। डाउन मार्जिन को हम फूटर कहेंगे और अप मार्जिन को हम हेडर कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो वेब पेजेस के संग्रह को हम कहते हैं वेबसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि कोई भी फाइल हम बनाते हैं, जैसे कि हम XYZ यानी कि XYZ कोई भी फाइल बना लिए, तो इसे हम अगर पाइथन में सेव करना हो तो हम क्या कैसे सेव करेंगे, कौन से एक्सटेंशन से हम पाइथन में सेव कर सकते हैं? तो एक्सटेंशन हमारा सेम रहेगा .py आपका एक्सटेंशन होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा .py। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग अ बग्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको बग्स खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डीबगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको USB का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो USB का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका एक तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट यूजिंग, यानी कि वेबसाइट के विभिन्न पेजों पे आप किसका प्रयोग करके आसानी से जा सकते हैं? तो हाइपरलिंक का प्रयोग करके आप आसानी से जा सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले हम मॉडुलस को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 मॉडुलस 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, और 3 को अगर हम 4 से प्लस करते हैं तो आंसर आपका 7 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपका होता है प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पैटर्न आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर से कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर से लगाइएगा, और इसका टॉपिक वाइज वीडियो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसका टॉपिक वाइज वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक आपको शुरू में आपको इंट्रो में बता दिया जाएगा कौन से टॉपिक आपका रहेगा, कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहेगा, और सारा टॉपिक को कवर अप करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।